हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मेनिया पर। तो हम पढ़ रहे थे टॉपिक टेंसेस, और टेंसेस के अंदर जो है हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी प्रेजेंट टेंस जो है वो हम कंप्लीट पढ़ चुके थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर कीजिए। हम आज जो है टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट क्या होता है? सिंपल पास्ट के अंदर हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे? सेकेंड फॉर्म का। तो सबसे पहले आपका रहेगा सब्जेक्ट, इसके बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसके बाद अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। तो सेकंड फॉर्म जो है वर्ब की, उसकी एक स्पेशलिटी है। सेकंड फॉर्म जो है वो आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या फिर प्लूरल सब्जेक्ट, इन दोनों के साथ ही आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर आपको सिंगुलर और प्लूरल देखने की जरूरत नहीं है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो है, जैसे ही हम सेंटेंस को चेंज करते हैं, यानी कि जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे इस सिंपल पास्ट टेंस का, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो है वो अपने साथ नोट को एक्सेप्ट नहीं करती। और यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास किसी तरह की हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी नहीं है। तो हम हेल्पिंग वर्ब जो है जो यूज करने वाले हैं यहाँ पर, सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव अगर बनाएंगे तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी सेकंड फॉर्म जो है हम उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे प्लस अदर वर्ड्स। तो नेगेटिव का इसका स्ट्रक्चर जो है वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। डिड नॉट है, डिड भी सेम कंडीशन है, डिड के साथ भी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, आप डिड का प्रयोग कर सकते हो सब्जेक्ट के साथ। इसके बाद जो है इंटेरोगेटिव जब हम इसका बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर हमने लिखे हैं इसके अकॉर्डिंग अगर एग्जांपल देखें तो जैसे कि सिंपल सा एक सेंटेंस जो है वो मैं लिखता हूं सिंपल पास्ट टेंस का, ही रोट, उसने लिखा, उसने कुछ लिखा होगा, उसने पत्र लिखा होगा, जो भी, ही रोट, उसने लिखा। तो इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? ही, इसके साथ नोट नहीं लगाएंगे, नेगेटिव का स्ट्रक्चर जो है उसको फॉलो करेंगे, ही डिड नॉट, और इसको चेंज करेंगे V1 में, ही डिड नॉट राइट। तो आपको बस ध्यान देना है सिर्फ एक चीज का, जो आपसे गलती जो है वो नहीं होनी चाहिए। डिड नॉट के बाद आप वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करोगे? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे। यहाँ पर जो गलतियां होती है, कई बार क्या करते हैं, डिड नॉट के बाद हमें वर्ब की एस वाली फॉर्म लगा देते हैं, या सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट का जब हम प्रयोग करते हैं सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस के अंदर, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो सिंपल पास्ट टेंस के बारे में कुछ और चीज़ें जो है मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। सिंपल पास्ट टेंस जो है उसके अंदर भी क्या होता है कि एक काम पूरा हो चुका होता है। सिंपल पास्ट टेंस जो है वो बीते हुए समय को, पास्ट टाइम को इंडिकेट करता है, जो समय बीत चुका है। और एक और हमने टेंस पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके अंदर भी ऐसा ही था। प्रेजेंट परफेक्ट जो है उसके अंदर भी काम जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? एक्चुअली सिंपल पास्ट टेंस जो है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट, एक टास्क कंप्लीट हो चुका है और उसके साथ हमें कोई पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो अगर मेंशन कर दिया जाए तो वहां पर हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। यानी कि
हैज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज न करके हम वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं अगर टास्क कंप्लीट हो चुका है और साथ में हमें पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन किया हुआ है। इसके साथ ही मैंने आपको ये बताया था कि एक सेंटेंस जो है वो सिंगल क्लोज भी हो सकता है, डबल क्लोज भी हो सकता है। तो डबल क्लोज एक सेंटेंस क्या होता है जिसके अंदर दो सब्जेक्ट हो और दो ही आपकी वर्ब हो, दो सब्जेक्ट दो वर्ब और उन दोनों को किसी न किसी कंजक्शन से या लिंकर वर्ड से जोड़ा गया हो, कंजक्शन से जोड़ा गया हो, यानी वो होंगे डबल क्लोज सेंटेंस। सिंपल पास्ट टेंस जो है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपको डबल क्लोज में मिलेगा, जरूरी नहीं है डबल क्लोज में हमेशा ही मिलेगा, पर ज्यादातर जो है आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस डबल क्लोज में मिलेगा। पास्ट परफेक्ट जो है वो भी डबल क्लोज में, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वो भी आपको डबल क्लोज में मिलेगा, यानी दो सब्जेक्ट और दो वर्ब उनमें मिलती है। लेकिन सिंपल पास्ट टेंस जो होता है वो क्या होता है, सिंगल क्लोज। सिंगल क्लोज जो है वो कौन सा, सिंपल पास्ट होगा, सिंपल पास्ट, यानी यहां पर आपको वन सब्जेक्ट प्लस वन उसकी फाइनाइट वर्ब जो है वो इसके अंदर मिलेगी। तो डबल क्लोज सेंटेंसेज होते हैं पास्ट के अंदर, हम डबल क्लोज सेंटेंसेज जो है वो बहुत पढ़ेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट में हम वो सेंटेंसेज पढ़ने वाले हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर हम वो सेंटेंसेज पढ़ने वाले हैं। वहाँ पर सिंगल क्लोज होने की भी पॉसिबिलिटी होती है, वो मैं आपको जब वो टेंसेज करवाऊंगा उससे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सिंपल पास्ट जो है वो हमेशा आपको कौन से क्लोज में मिलेगा, सिंगल क्लोज में मिलेगा। एक मैंने ये बताया आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम यानी टास्क कंप्लीट हो चुका है, साथ में पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो मेंशन किया हुआ है, तो इन दैट केस जो है हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। पैसिव फॉर्म जो है इसकी, पैसिव फॉर्म ऑफ सिंपल पास्ट टेंस वो रहती है वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी पैसिव फॉर्म जो रहेगी वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि अगर हम सेंटेंस लिखते हैं ही हेल्प्ड एंड ही वॉज हेल्प्ड, ही हेल्प्ड यानी इसका मतलब क्या होगा, ही हेल्प्ड उसने मदद की, यानी उसने किसी की मदद की, यहां पर उसने कुछ किया, यहां का ही जो है ना वो कोई ना कोई काम कर रहा है, डूअर है। ही हेल्प्ड उसने मदद की। ही वॉज हेल्प्ड इसकी हिंदी बनेगी उसकी मदद की गई, ही वॉज हेल्प्ड उसकी मदद की गई। तो यहां का जो ही जो है वो क्या है, नॉन डूअर, वो कोई काम जो है वो नहीं कर रहा है, यहाँ का ही जो है वो नॉन डूअर रहेगा, ऊपर वाला ही जो है वो डूअर रहेगा। ये वर्ब की फॉर्म जो है वो कौन सी है, सेकंड फॉर्म, और ये वर्ब की फॉर्म जो है वो कौन सी है, थर्ड फॉर्म। कैसे पता लगेगा सर, दिखने में दोनों एक जैसी लग रही है लेकिन पता कैसे लगा कौन सी सेकंड है कौन सी थर्ड। तो थर्ड फॉर्म जो है वो अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब लेती है, वॉज वर या इजे मार भी ले सकती है। अगर हम बात करें पैसिव की, नॉर्मली एक्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने से पहले हैज या हैव जो है वो वर्ब जो अपने से पहले लेती है। तो ये थी कुछ एक चीजें सिंपल पास्ट टेंस को लेकर के। इसका स्ट्रक्चर हमने देखा, नेगेटिव कैसे बनता है इसका, और नेगेटिव में जैसे कि V2 को V1 में चेंज कर दिया जाता है। सिंगुलर और प्लूरल जो है वो ये चीज नहीं देखता, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो आप सिंगुलर के साथ भी लगा सकते हो, प्लूरल के साथ भी लगा सकते हो। ही वेंट देयर, शी वेंट देयर, वी वेंट देयर, दे वेंट देयर, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो वही रहेगी। इसके बाद मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टास्क कंप्लीट हो चुका है प्लस पॉइंट ऑफ टाइम उसमें साथ में दिया हुआ है, तो हम वो किस टेंस में लिखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में। डबल क्लोज सेंटेंसेस जो है, पास्ट कंटिन्यूअस जो है डबल क्लोज मिल सकता है, पास्ट परफेक्ट डबल क्लोज मिलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस डबल क्लोज मिलेगा, लेकिन सिंपल पास्ट जो है वो आपको सिंगल क्लोज में मिलेगा। और एक्टिव और पैसिव का इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या रहता है, एक्टिव के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म और पैसिव के अंदर हम वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ कुछ एक चीजें जहां पर यूज किया जाएगा इस सेंटेंस को, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस को हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, इसका कौन से में करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग जो है वो आप स्कूल्स के अंदर एक टॉपिक पढ़ते हैं हम, स्टोरी राइटिंग, एक टॉपिक पढ़ते हैं हम
रिपोर्ट राइटिंग, और एनी इंसिडेंट ऑफ पास्ट, एनी इंसिडेंट ऑफ पास्ट। तो जो हम टॉपिक पढ़ते हैं स्टोरी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और पास्ट की कोई भी इंसिडेंट जो है वो बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग जो है वो करते हैं। जैसे कि बिल्कुल नॉर्मल से एग्जांपल लेता हूं मैं, वंस देयर वॉज अ फार्मर, यहाँ का वॉज मेन वर्ब के रूप में आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ही हैड 4 सन्स, यहाँ का हैड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म मेन वर्ब के रूप में आया। दे क्वारल्ड विद ईच अदर, क्वारल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म। यानी कोई भी स्टोरी आप उठा के देखना वो आपको मिलेगी सिंपल पास्ट। ऐसा भी नहीं है कि हर एक लाइन में वहाँ आपको सिंपल पास्ट मिलेगा, ऐसा भी नहीं है रिपोर्ट के अंदर आपको हर एक लाइन के अंदर सिंपल पास्ट मिलेगा। ज़रूरत के अनुसार कोई और टेंस जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट परफेक्ट, उसका प्रयोग भी वहाँ पर किया जा सकता है। तो स्टोरी राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग जो है और एनी इंसिडेंट ऑफ पास्ट, ये आपको सिर्फ किस स्ट्रक्चर के अंदर मिलेंगे ये आपको नॉर्मली वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ और वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका एक्टिव रहेगा और ये आपका पैसिव रहेगा, एक्टिव एंड पैसिव। तो इसके बाद वो चीज़ें जहाँ यानी कि एडवर्ब्स जो होती है, एडवर्ब ऑफ टाइम जो होती है, यानी कौन से ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट में भी हमने पढ़ा था, ऑलवेज पढ़ा था, नेवर पढ़ा था, इसके साथ ही ऑफन सेल्डम बहुत सी चीज़ें पढ़ी थी, कॉन्टिन्यूस में एट दिस टाइम पढ़ा था, नाउ पढ़ा था, परफेक्ट के अंदर भी हमने ऐसे कुछ वर्ड्स पढ़े थे। तो यहाँ पर भी कुछ एक चीज़ें हैं, कुछ एक वर्ड्स जो है जो इसमें यूज़ किए जाते हैं सिंपल पास्ट शो करने के लिए। वो कौन से होंगे, जैसे लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, ऐसे करके और भी आप कोई वर्ड्स जो है इनके साथ ऐड कर सकते हो। अर्लियर, एगो, इन 2007, इन अप्रैल 2007, that time, yesterday, day before yesterday, etc. तो ये इस तरह के कुछ एक वर्डिंग्स जो है वो हम सिंपल पास्ट टेंस के अंदर इन एडवर्ब्स का प्रयोग करते हैं सिंपल पास्ट को डिनोट करने के लिए या सिंपल पास्ट इंडिकेट करने के लिए। इन तरह की एडवर्ब ऑफ टाइम जो है या फिर हम पॉइंट ऑफ टाइम जो कह सकते हैं या टाइम एक्सप्रेशन जो हम कह सकते हैं, तो वो यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। तो अभी जो है हम देखने वाले हैं कुछ एक एग्जाम्पल सिंपल पास्ट टेंस के। सिंपल पास्ट टेंस के एग्जाम्पल कुछ एक करेंगे और कुछ एक एग्जाम्पल जो है हम ऐसे करेंगे जहाँ पर हम एरर वाले क्वेश्चन करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है हमें या फिर सिंपल पास्ट यूज करना है। तो आइए देखते हैं कुछ एक एग्जाम्पल इन्हीं रूल्स के बेस्ड, इसी सिंपल पास्ट टेंस के बेस्ट के किस तरह के एग्जाम्पल जो है एग्जाम्स के अंदर या कोई भी किसी तरह का एग्जाम होता है उसके अंदर पूछे जा सकते हैं। बोर्ड एग्जाम लगाओ या स्कूल एग्जाम लगाओ या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम लगाओ, तो वो किस तरह से पूछे जाएंगे। ये हैं कुछ एग्जाम्पल सिंपल पास्ट टेंस के रेफरेंस में। तो पहला एग्जाम्पल अगर हम देखें, आई डैश बिजी दैट टाइम, वर्ब है हमारे पास बी, बी की बी है आपकी रूट फॉर्म होती है, बी का मतलब होना, और इसकी सेकंड फॉर्म हम बोझवर लगा सकते हैं, थर्ड फॉर्म बीन होती है, बीइंग होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो दैट टाइम कि मैं उस समय बिजी था, तो दैट टाइम का यूज सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। तो बी की सेकंड फॉर्म आई was busy that time. They dash Agra yesterday. They dash Agra yesterday. They went. Go की सेकंड फॉर्म went होती है। yesterday को देख करके हमें यहाँ पे पता लगा कि हमें यहाँ पे verb की सेकंड फॉर्म लगानी है। We dash a terrifying news last night. हमने एक terrifying news जो है दिल दहला देने वाली काफ़ी भयानक जो खबर जो सुनी लास्ट नाइट हियर। तो यहाँ पर हियर की सेकंड फॉर्म हियर। We heard a terrifying news last night. He dashed his birthday 2 days ago. 2 दिन पहले उसने अपना बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया, सेलिब्रेटेड।
तो कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं कि हाँ ही यहाँ पे लगा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ भी एस या एस लगा देते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना। जैसे एक दो चीज़ें और है यहाँ पर, अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँ सेलिब्रेटेड, तो अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, सेकंड फॉर्म भी हो सकती है। कैसे पता लगेगा हमें? ये यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, क्यों? क्योंकि इससे पहले किसी तरह की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जो है वो नहीं हुआ है। द ट्रेन डैश बाई 8 एट द स्टेशन यस्टरडे, तो यहाँ पर जो है नहीं पहुंची थी ट्रेन जो है, यस्टरडे की बात जो है वो कर रहे हैं, नॉट अराइव। तो नॉट का अगर यूज़ किया गया है तो हमें नेगेटिव में लिखना पड़ेगा, डिडंट, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म अराइव। कई बार बच्चे क्या करते हैं, द ट्रेन डिड नॉट अराइव्ड, इस तरह से लिख देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें। इसके बाद शी डैश अ कार इन 2009, इसमें भी कई बार बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। यहाँ से देखिए हमें पता लगा सिंपल पास्ट टेंस, बाय जो है इसकी सेकंड फॉर्म जो है वो ब्रोट कर देते हैं, या ब्रोट जो है वो ब्रिंग की होती है ना, BRING, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म जो है वो ब्रोट लिखते हैं, क्योंकि देखो याद रख सकते हो ब्रिंग में भी आ आता है, ब्रोट में भी आता है, तो बाय की सेकंड फॉर्म जो है बोट रहेगी। शी bought a car in 2009. Rohan dash by Mohan yesterday. Rohan helped by Mohan yesterday. सिंपल पास्ट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, रोहन हेल्प्ड बाय मोहन यस्टरडे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो रोहन जो है उसकी मदद की गई थी, किसके द्वारा? मोहन के द्वारा। पैसिव में जा रहा है हेल्प्ड, तो पैसिव का फॉर्म जो है वो हम यूज करेंगे, रोहन वॉज helped by Mohan yesterday. He dashed the hospital by his brother last night. अपने भाई के द्वारा उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, आखिर यानी भाई के द्वारा ले जाया गया। यहाँ पर ही जो है वो नॉन डूबर है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो हम पैसिव वॉइस जो है सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। ही वॉज taken to the hospital by his brother last night. Next example 9th, I have met your brother yesterday. तो यहाँ पर जो है पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो बताया गया है हमें yesterday का। तो yesterday जो है मैं मिला था आपके भाई से, तो दिखने में सेंटेंस जो है वो ठीक ठाक लग रहा है, I have met your brother yesterday, लेकिन मैंने आपको बताया कि टास्क कंप्लीट हो चुका हो, साथ में टाइम एक्सप्रेशन जो है वो दिया हुआ है, तो वहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम से जो है वो दिया हुआ है, हम सिंपल पास्ट यूज करेंगे, तो यहाँ पर हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। अभी पहले जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, क्योंकि इसके साथ हैज़ आ गया था, तो अगर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं तो ये कौन सी फॉर्म रह जाएगी? अभी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पर हैव जो है वो नहीं आएगा। She has bought a car 2 years ago. She has bought a car 2 years ago. तो यहाँ सिंपल पास्ट टेंस जो है इसका प्रयोग हमें करना चाहिए, तो यहाँ यूज किया गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो यहाँ से भी हमें इस हैज़ को रिमूव करना पड़ेगा। तो इस तरह के एरर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है वो करते हैं, तो इन एरर से आपको बचना है। एक्टिव और पैसिव का आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। वैसे टेंस टॉपिक जो है बोर्ड क्लासेज जो है उसके अंदर टेंस टॉपिक आता है, तो उसमें तो इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आता कि उसके अंदर आपको पैसिव की, हाँ इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है वो वॉइस टॉपिक के अंदर आपको दिया जा सकता है, टेंस में ऐसे नहीं देंगे, पैसिव से करके दे दें। बाकी आपको ध्यान रखना है कि सेकेंड फॉर्म जो है उसके साथ आपको एस या एस का यूज नहीं करना है। सेकेंड फॉर्म जो है वो सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग यूज नहीं करनी है। जहाँ पर डिड नॉट का प्रयोग करो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो सिंपल पास्ट टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, या चाहे कोई कम्पिटिटिव एग्जाम आप लगाओ उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस से पूछे जाते हैं। नरेशन टॉपिक में भी सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, और वॉइस टॉपिक में भी इन्हीं दोनों सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट से रिलेटेड जो है बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस जो है वो हम पास्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे, उसके अंदर भी आएगा। पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे, वहाँ पर भी हम इस सिंपल पास्ट टेंस को बार बार पढ़ते रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आई होप सो कि आज जो भी हमने कवर किया सिंपल पास्ट टेंस के अंदर वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो बने रहिए मेरे साथ ग्रामर मेनिया पर और सीखते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।